स्वागत है आप सबका लीडरशिप फनल के शक्तिशाली असाइनमेंट में। ध्यान दीजिएगा, जितने फ्रेमवर्क्स और असाइनमेंट दे रहा हूं बहुत पावरफुल है। यकीन मानिए इस वाले में तो इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू। 5 पॉइंट्स जिनको आपको ध्यान रखना है आपके बिजनेस का हेल्थ चेक करने के लिए। आप अपने बिजनेस का हेल्थ चेकअप करना चाहते हैं, अपने डिपार्टमेंट का हेल्थ चेकअप करना चाहते हैं, एम्प्लॉई हैं या एम्प्लॉयर हैं, अपने अपने दृष्टिकोण से इस असाइनमेंट को ध्यान से करिएगा। अगर आप नौकरी करते हैं अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। अगर आप व्यापारी हैं तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचिए ये 5 पॉइंट्स के विषय में। अगर ये 5 पॉइंट्स ठीक चल रहे हैं आपकी कंपनी में, आपके पास फंड भी आएगा, एक्सटर्नल इन्वेस्टर भी आएगा, आपके डिपार्टमेंट या आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ ठीक हो रही है, उसकी हेल्थ ठीक है। 5 पॉइंट्स क्या है? पहला पॉइंट है प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरा पॉइंट है स्केलेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, पॉइंट नंबर 3 है इनोवेशन, ब्लू ओशन एंड डिफरेंशिएशन, चौथा पॉइंट है एंट्री बैरियर, पांचवा पॉइंट है कॉम्पिटेंट मैन पावर फॉर सीमलेस एग्जीक्यूशन। इन 5 पॉइंट्स को मैं एक एक करके लेता हूं। आपको क्या करना है समझिए। आपको देखना है इन 5 में से आपको रेटिंग देना है अपनी डिपार्टमेंट को या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। वेयर डू यू स्टैंड ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 एंड व्हाट नीड्स टू इंप्रूव। हर पॉइंट के बाद आपको लिखना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पहले पॉइंट के अंदर, फॉर एग्जांपल प्रॉफिटेबिलिटी, आपका डिपार्टमेंट कितना प्रॉफिटेबिलिटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, पहला पॉइंट। और अगर इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है तो कहां लाया जा सकता है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अभी ऑलरेडी आपके गुड सर्विसेज, प्रोडक्ट सर्विसेज कितना प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर रहे हैं और अगर इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है तो कहां लाया जा सकता है। तो पहला स्टेप क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी के नीचे ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 वेयर डू यू सी योर डिपार्टमेंट और योर ऑर्गेनाइजेशन एट द मोमेंट। ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 अभी आप कहां रेटिंग देंगे अपने आप को? 10 मतलब बहुत बढ़िया प्रॉफिट मेकिंग धंधा है आपका, और 1 मतलब लॉस में चला रहे हैं आप, कोई प्रॉफिट तो है ही नहीं। तो अभी अपने करंट स्टेटस को रेटिंग दीजिए और आउटकम एक्सपेक्टेड में लिखिए व्हाट 3 एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट। 3 एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट भी लिखिए। तो हर एक स्टेप में ऐसा ही करते चलेंगे अभी हम। पहला स्टेप है बिना प्रॉफिटेबिलिटी के धंधा बढ़ ही नहीं सकता। आपको पता है ना, मैंने किंगफिशर एयरलाइन से केस स्टडी डाला था। किंगफिशर एयरलाइंस ने विजय माल्या क्या गलती किया? कैश फ्लो तो तेज है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन बहुत थोड़ा है। रोज माल बिक रहा है लेकिन प्रॉफिट है ही नहीं, मार्जिन है ही नहीं। ऐसा धंधा चलता नहीं लंबे समय तक। आपके बिजनेस और आपकी ग्रोथ, आपके डिपार्टमेंट के अंदर भी कितना प्रॉफिटेबिलिटी को आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे आप एम्प्लॉय एम्प्लॉयर में बार बार शिफ्ट नहीं करूंगा, आप जो भी करते हैं उस हिसाब से सोचिएगा। प्रॉफिटेबिलिटी पे रेटिंग दे दीजिए अभी अपनी करंट, और 3 एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट। आप प्रॉफिटेबिलिटी कहां से बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या 3 चेंजेस, परिवर्तन आप ला सकते हैं जिससे आपके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। देखिए इन 5 पॉइंट में से जिसमें रेटिंग कम आ रही है वहां एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट ज्यादा होगा, जिसमें रेटिंग ठीक आ रही है वहां एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट ज्यादा नहीं होगा। तो मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि आप 5 पॉइंट में बहुत हर जगह पे एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट दे। अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक आधा एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट करेंगे और सेकंड पॉइंट पे आ जाएंगे। सेकंड पॉइंट क्या है? स्केलेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। Scalability and transparency refers to the method in the business. आप जानते हैं डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंश्योरेंस को सेल्स करने वाला आदमी, ये सब लोग स्केलेबल नहीं है। ये जितना देर बैठेंगे उतना देर काम कर पाएंगे, उतना देर कमा पाएंगे। स्केलेबिलिटी के लिए बिजनेस में मेथड चाहिए। स्केलेबिलिटी का पहला रूल क्या है? जो काम कोई भी एक आदमी बहुत बढ़िया तरीके से कर सकता है, उसी काम को उतने ही बढ़िया तरीके से 10,000 लोगों से कैसे कराया जाए। मैं थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। अगर एक आदमी आपका केक अच्छा बना लेता है, बहुत बढ़िया केक बना लेता है, तो ऐसा क्या किया जाए कि ठीक वैसा ही, उतना ही बढ़िया केक 10,000 आदमी और बना ले बिना किसी टेंशन के। ये आदमी जो केक बनाने का सुपर स्पेशलिस्ट है, इसको वहां नहीं बैठना पड़े, फिर भी 10,000 लोग अलग अलग शहर में, अलग अलग गांव में, अलग अलग देश में उसी क्वालिटी का केक तुरंत बना के खिला सकें। इसको बोलते हैं स्केलेबिलिटी। एक डॉक्टर जो बहुत बढ़िया हार्ट की सर्जरी कर देता है, 10,000 डॉक्टर ऐसे कैसे तैयार किए जाएं जो अलग अलग शहरों में ऐसे ही हार्ट की सर्जरी कर सके, उसको बोलते हैं स्केलेबिलिटी। एक गुप्ता जी बर्गर बढ़िया बना लेते हैं, 10,000 गुप्ता जी टाइप बर्गर बनाने वाले लोग कैसे तैयार किए जाएं। स्केलेबिलिटी के लिए चाहिए क्या? उसके लिए चाहिए प्रोसेस ओरिएंटेशन, उसके लिए चाहिए स्टैंडर्डाइजेशन, उसके लिए चाहिए जीरो वेरिएशन, उसके लिए चाहिए क्या? रिपीटेबल स्टेप, जिसको बोलते हैं एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एक बार रिपीटेबल स्टेप बना लिए, हर डिपार्टमेंट को डिफाइन करें, उसके रिपीटेबल स्टेप बना दे, उसका एक मैनुअल बुक बना दे, हर डिपार्टमेंट का एक मैनुअल बुक बना दे। एक्चुअली वरना आप लोगों को सिखा सिखा के थक जाएंगे।
पर अगर आपने रिपीटेबल स्टेप्स के लिए टेक्नोलॉजी भी ला सकते हैं, ऑटोमेशन लाने के लिए आजकल टेक्नोलॉजी आ जाती है सेम चीज को रिपीटेबल बनाने के लिए, या मैन पावर की मदद से भी हर चीज के, हर डिपार्टमेंट के मैनुअल बनने चाहिए जिसमें उनके स्टेप्स लिख दें। कोई भी आए वो स्टेप्स को पढ़े, उन स्टेप्स को देखे। तो जो भी सबसे अच्छा तरीका है काम करने का, किसी को बिठा के उसके स्टेप्स लिखवा दो। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी आदमी सबसे अच्छा सेल्स करता हो, वो देखिए वो क्या करता है, किसी को साथ में बिठाइए, 2-4 लोगों को, वो स्टेप्स लिखवा दो। जो भी आपके यहां सबसे बढ़िया केक बनाता हो, वो स्टेप्स लिखवा दो। तो अब मैं 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूं, हर इंडस्ट्री का तो नहीं दे पाऊंगा, प्रिंसिपल समझ सकते हैं आप। ट्रांसपेरेंसी क्या होगा इससे 1-2 लोगों की कंट्रोल में नहीं रहेगा डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन, सब लोग उसको कर सकते हैं। जिस बिजनेस के अंदर सारे डिपार्टमेंट ट्रांसपेरेंट हैं, वहां स्केलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। किसी के गल्ले पे बैठने या ना बैठने से धंधा रुकता नहीं है, लगातार बढ़ता चला जाता है। आप दुबई में बैठ के मजे कर रहे हैं, लेमोनेड पी रहे हैं बीच के किनारे, और यहां आपका बिजनेस बढ़ रहा है क्योंकि स्केलेबल है, ट्रांसपेरेंट है, सिस्टम ओरिएंटेड है, प्रोसेस ओरिएंटेड है। रेटिंग करिए अपने डिपार्टमेंट की और ऑर्गेनाइजेशन की कि कितनी स्केलेबल है आपकी कंपनी आज के समय पे। अगर आपकी कंपनी स्केलेबल नहीं है तो 1 या 2 नंबर बहुत ज्यादा स्केल अप कर सकते हैं आप। इकट्ठे 10,000 20,000 लोग ला के तुरंत रिपीट करा के स्केल अप करके बड़ा कर सकते हैं, तो 10 नंबर दे दीजिए, गुड यार, वेरी गुड। और अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो नीचे 3 एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, किस डिपार्टमेंट में तुरंत स्केल अप करने की संभावना है और उसके लिए क्या स्टेप्स है। तो 3 स्टेप्स ऑफ, ये एक्शनेबल है एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट आपके लिए, ये आपके लिए एक एक्शन प्लान की तरह काम करेगा, एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट। तो उसको हम लिखते हैं एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट ऑब्लिक एक्शन प्लान। लिखिए क्या 3 चेंजेस ला सकते हैं आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जिससे इसको बड़ा करने में आसानी हो। स्केल अप करिए, कहां ज्यादा जरूरत है, हर चीज को स्केल अप नहीं करते हैं, आप जानते हैं। फ्लाई लाइट, आपने मेरे साथ लीडरशिप फनल में सुना था, फ्लाई लाइट, हर चीज को स्केल अप नहीं करना, किधर ज्यादा स्केलेबिलिटी करनी है, जहां रिपीटेबल मैनुअल्स तैयार किए जा सकें। अगला पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, इनोवेशन, ब्लू ओशन या डिफरेंशिएशन। क्या आप जो अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज बेच रहे हैं या जो भी ऑफर कर रहे हैं मार्केट के अंदर, क्या ये ऐसी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है जो सब लोग कर रहे हैं? क्या आपके प्रोडक्ट सर्विसेज में कुछ डिफरेंशिएटेड वैल्यू आप क्रिएट कर रहे हैं? अगर आप इनोवेशन, ब्लू ओशन या डिफरेंशिएशन लाना चाहते हैं तो मेरे स्टेप्स को ध्यान से सुनिए, समझिए। इनोवेशन करना बहुत आसान काम है। इनोवेशन इज अप्रोचेबल, पहला चीज याद रखिएगा हमेशा, इनोवेशन इज अप्रोचेबल। यू कैन ऑल्सो इनोवेट, हर आदमी कर सकता है इनोवेट। पर पहला स्टेप इनोवेशन के लिए क्या है? आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम दैट कस्टमर इज स्ट्रगलिंग टू सॉल्व ऑन इट्स ओन। कोई ऐसी प्रॉब्लम ढूंढिए जो कस्टमर आज आपकी इंडस्ट्री में अपने आप सॉल्व नहीं कर पा रहा। यहां थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग चाहिए, पहली बार में हो सकता है आपको इसका आंसर ना मिले, आपको अपनी टीम के साथ बैठना पड़ेगा। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो कस्टमर अपने आप नहीं सॉल्व कर पा रहा? आज जो इंडस्ट्री में आपके कॉम्पिटिटर्स जो सर्विसेज दे रहे हैं, तो फिर भी उसके बावजूद भी अनरियलिस्टिक भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर भी आप जब सोचेंगे ना तो कई बार इनोवेशन वहीं से आता है जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा, उसके बारे में जब आप सोच लेते हैं तो सोल्यूशन प्रोड्यूस कर देते हैं। एक ऐसी समस्या ढूंढिए जो कस्टमर आज अपने आप सॉल्व नहीं कर पा रहा है और पूरा फोकस उस पर लेकर के आइए। सेकंड पॉइंट है डिस्कवर दो सिग्नल्स, डिस्कवर सम सिग्नल्स वेयर कस्टमर इज डिससैटिस्फाइड विद द एग्जिस्टिंग स्टेटस को। जो एग्जिस्टिंग माहौल बना हुआ है ना, उससे कस्टमर डिससैटिस्फाइड है, वहां से आपको कोई सिग्नल मिलना शुरू होगा। ढूंढिए कस्टमर के वर्बेटिम, ढूंढिए उसकी पल्स, ढूंढिए वो मार्केट में क्या बोल रहा है, ढूंढिए ऐसे कोई सिग्नल कस्टमर आपके अराउंड दे रहा है मार्केट के अंदर जिससे वो डिससैटिस्फाइड है, पूरे स्टेटस को से डिससैटिस्फाइड है। ऐसा कुछ ढूंढिए, वहां से सोल्यूशन निकलेगा। नाउ ट्राई टू डेवलप अ डिफरेंट एंड अ बेटर वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये जो सोल्यूशन आर्किटेक्चर अब आप बिल्ड करेंगे, उसके लिए आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है फिर अपनी टीम के साथ में कि किस तरह से कस्टमर की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। यहां से आपका एक ब्लू ओशन निकल के आएगा, नहीं तो पीछे रेड ओशन है और ये आगे ब्लू ओशन है। यहां बहुत सारी नाव रेड ओशन में चल रही हैं, ये सब कस्टमर की उसी प्रॉब्लम को उसी ढंग से, उसी प्रकार से सॉल्व करने में लगे हुए हैं। ये नाव थोड़ी आगे ब्लू ओशन में आ गई क्योंकि कस्टमर की ऐसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर गए जो कस्टमर सॉल्व नहीं कर पा रहा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई नया तरीका ढूंढ लिया इन्होंने। सो अपनी इंडस्ट्री में देखिए, आज आपकी कंपनी और आपके डिपार्टमेंट में जो भी आप लोग करते हैं, क्या आप लोग थोड़ा बहुत ब्लू ओशन में एंटर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? या फिर आप बिजी हो गए सेम उन्हीं कामों को करने में, रिपीट कर रहे हैं और रोज गोल गोल इतना बिजी है ना आप
असाइनमेंट करने का भी टाइम नहीं है आपके पास, आप बहुत बिजी हैं। बिजी आदमी, जब आदमी बहुत बिजी होता है तो ये सिग्नल है कि उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, वो एग्जिस्टिंग चीज़ों को मेंटेन करने में, समेटने, संभालने में लगा हुआ, बहुत टाइम उसका जा रहा है। और आप फ्री हो रहे हैं, इसका मतलब आपकी काफ़ी ग्रोथ हो रही है, आपके लोग, मैन पावर उन चीज़ों को संभाल पा रही है और आप नए इनिशिएटिव ले पा रहे हैं। नया इनिशिएटिव नाव को आगे बढ़ाने का लीजिए, जिसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आपकी कंपनी की बिजनेस की हेल्थ बहुत अच्छी होगी अगर आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कोई बिल्ड कर रहे हैं और आप आगे आ गए, लीड ले चुके हैं। आप डिफरेंशिएशन इसी को बोलते हैं। डिफरेंशिएशन मतलब कुछ डिफरेंट वैल्यू आपने क्रिएट करी है मार्केट के अंदर। आप सोचते हैं ये बहुत मुश्किल है इनोवेशन? बिल्कुल नहीं है। जिन्होंने इनोवेट किया सब बहुत छोटी छोटी झोपड़ी वाली कंपनीज थी। ये जेफ बेजोस से लेके जो अमेजॉन है, ह्यूलेट पैकर्ड से लेके एप्पल तक, माइक्रोसॉफ्ट तक, ये सब छोटी छोटी झोपड़ियों से शुरू हुए हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने मार्केट में प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहले प्रॉब्लम ठीक ढूंढी, वो जिसको भी कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा, और फिर वो सोल्यूशन लेके आए जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तुरंत आपको बहुत बड़ी लीड मिल जाती है आपके मार्केट के अंदर। तो इनोवेशन, ब्लू ओशन, डिफरेंशिएशन के अंदर भी अपने आप को रेटिंग दें और स्केल ऑफ 1 to 10 अच्छे हैं कि खराब है, और नीचे लिखें एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट। क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग करके किस तरह इस प्रॉब्लम को मार्केट की सॉल्व किया जा सकता है, तो वहां भी चर्चा करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। मेरा एक एक असाइनमेंट जो मैं आपको दे रहा हूं ना, ये आपके दिमाग में कोई भी बड़ी बत्ती जला सकता है। मैं आपको फ्रेमवर्क्स दे रहा हूं। ये फ्रेमवर्क का मतलब है इस फ्रेमवर्क के अंदर डालो अपने आप को और तुरंत सोल्यूशन क्रिएट करके इंप्लीमेंट कर दो। इनको इसीलिए फ्रेमवर्क बोलते हैं। ये हर इंडस्ट्री में काम आ सकते हैं फ्रेमवर्क। आपसे बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, आपकी कंपनी में भी इन फ्रेमवर्क से बड़ा रिजल्ट आ सकता है। केवल देखिए, इसको इंप्लीमेंट करने की लगातार कोशिश करिए। चौथा पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं एंट्री बैरियर। एंट्री बैरियर जनरेट करने के लिए आपको कुछ ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा जिससे हर ऐरा गहरा नत्थु खेरा उसी सोल्यूशन को रिपीट ना मार दे। आपको कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी जिससे हर ऐरा गहरा नत्थु खेरा उसी चीज को रिपीट ना कर दे। कई बार हम कहीं हाईवे से निकलते हैं, देखते हैं कोई अमरूद वाला बैठा है, वो उसके अमरूद बहुत बिक गए, तो एक के बाद एक 25 अमरूद वाले वहीं बैठ जाते हैं। कहीं देखते हैं स्वीट कॉर्न छल्ली वाला बैठा, उसकी छल्ली बिक रही है, तो 25 छल्ली वाले और बैठ गए वहीं पर। कहीं देखते हैं कचौड़ी वाला बैठा, तो 25 कचौड़ी वाले और बैठ गए। यहां एंट्री बैरियर नहीं है, कोई भी आता है उस काम को रिपीट करता है और कर देता है। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो इस वाले पॉइंट को थोड़ा अलग तरीके से देखना है। आपकी कंपनी में सर्विसेज को इस तरह जनरेट करें ताकि आपकी कंपनी जो सर्विसेज ऑफर कर रही है मार्केट के अंदर, उसमें ऐसी एंट्री बैरियर हो कि हर कोई आदमी आके रिपीट ना मार दे। एंट्री बैरियर के कई एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको देना चाहता हूं। एक एग्जांपल हो गया ट्रेड सीक्रेट, जैसे कि कोका कोला का अपना वो लिक्विड सोल्यूशन ट्रेड सीक्रेट है उनका। पेटेंट एंड लाइसेंस अगर आप बना लें, एंट्री बैरियर हो सकता है। या बड़ा पावरफुल एस्टैब्लिश्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। एस्टैब्लिश्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी कुछ कंपनी ऐसा बना लेती हैं कि दूसरी कंपनी उस तरीके को कॉपी नहीं मार पाती। किसी प्रोडक्ट को सेल करने के एक्सक्लूसिव राइट्स, जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजॉन आजकल कुछ मोबाइल को बेचने के एक्सक्लूसिव राइट्स ले लेते हैं। ऐसे ही किसी प्रोडक्ट को विदेश से आप इंडिया में ले आए और उसको बेचने के एक्सक्लूसिव राइट्स अपने देश में ले आए कि इस प्रोडक्ट को देश में केवल आप ही बेच सकते हैं। एंट्री बैरियर हो गया, कोई और नहीं कर पाएगा। गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करके गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड लॉज क्रिएट करा दें। गवर्नमेंट रेगुलेशन और लॉज से भी एंट्री बैरियर हो सकता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अपने बिजनेस में एक ऐसा प्रोसेस क्रिएट कर दें जिससे माल बनाने की कॉस्ट बहुत कम हो जाए, बहुत कम हो जाए, बहुत कम हो जाए। अब कोई और कर ही नहीं सकता इतनी कम कॉस्ट पे, उसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। वो भी एंट्री बैरियर हो गया। हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इतना पैसा लगा दे, इतना लगा दें कोई और ना लगा पाए, वो भी एंट्री बैरियर हो गया। प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी बना दें जो किसी और के पास ना हो। या फिर सर्विस का एक्सपीरियंस दे दें, आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस, कि ऐसी सर्विस कोई और दे ही ना सके। या कभी कभार ब्रांड इक्विटी ऐसी बना दें। एमसील, एमसील वो टपकती बूंद को चिपकाने का एक ऐसा प्रोडक्ट बन गया जिसकी ब्रांड इक्विटी इतनी अच्छी है कि किसी और को एमसील का कोई ऑप्शन पता ही नहीं है। ब्रांड लॉयल्टी, ये भी एंट्री बैरियर क्रिएट कर देता है। कई लोग इतने लॉयल हो जाते हैं ना उस प्रोडक्ट को लेके कि वो कुछ और लेना ही नहीं चाहते। ये रीजनल मार्केट में भी कई बार बहुत चलता है। जैसे राहुल गांधी की ब्रांड लॉयल्टी आज भी है अमेठी के अंदर। मेरा 5वां पॉइंट है आज का, कॉम्पिटेंट मैन पावर फॉर एग्जीक्यूशन एबिलिटी। हो सकता है आपकी कंपनी में ये चारों चीजें हों लेकिन एग्जीक्यूशन के लिए कॉम्पिटेंट मैन पावर नहीं हो। अगर कॉम्पिटेंट मैन पावर नहीं, अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। आपको कॉम्पिटेंट मैन पावर लाने के लिए उनका पोटेंशियल और परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा, उनका स्किल और विल देखना पड़ेगा।
क्रिटिकल रोल के लिए कैपेबिलिटी देखनी पड़ेगी। देखिए आज की डेट में क्या हर डिपार्टमेंट में आपके पास कॉम्पिटेंट मैन पावर है कि नहीं है। ये पांचों स्टेप देने का कारण यही था मेरा कि आज आप सोचें कि किस स्टेप पे अगले 1 महीने में ज्यादा फोकस करने वाले हैं। पांचों स्टेप पे एक साथ फोकस मत करिएगा, आपको आज चूज करना है किस पे ज्यादा फोकस करना है। अभी कॉम्पिटेंट मैन पावर में देखिए ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 आपकी मैन पावर कितनी कॉम्पिटेंट है। अगर कॉम्पिटेंट है तो 10 में से 8 9 10, कॉम्पिटेंट नहीं है तो 10 में से 1 2 3। अगर इसमें एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट डालने हैं तो लिखिए कौन से डिपार्टमेंट में किस लोगों को आप हायर करने वाले हैं। एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट एंड एक्शनेबल 1 2 3। अभी 3 एक्शनेबल इसके अंदर लिखिए कि किधर मैन पावर की आपको जरूरत है। अब जो सबसे ज्यादा जरूरी है पांचों में से अगले 1 महीने के लिए उस पर ज्यादा फोकस करिए। हो सकता है आपके पास बाकी 4 चीजें ठीक हो लेकिन मैन पावर अच्छी ना हो, तो हायरिंग के तरीके ढूंढें कि हायरिंग आप ऐसे कहां से अच्छे लोग ला सकते हैं, मैन पावर जनरेट कर सकते हैं। आप लीडर है, आप एक मैनेजर नहीं है। लीडर के लिए महत्वपूर्ण है बढ़िया और बड़े इनिशिएटिव लेके कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, बजाय कि उस गल्ले पे बैठ के एग्जिस्टिंग धंधे को मैनेज करते रहना। मेरे हर असाइनमेंट में हम आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए माइंडसेट बिल्ड करने की तैयारी करा रहे हैं। इन्हीं माइंडसेट की बदौलत आप अगले लेवल के बारे में सोचेंगे और इनिशिएटिव लेंगे ताकि आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकें। देखिए आपके बिजनेस में आप एंट्री बैरियर कहां जनरेट कर सकते हैं, कहां क्रिएट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 आप कितने अच्छे हैं आज एंट्री बैरियर में, ये आपके बिजनेस की हेल्थ को अच्छा करने में बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। किधर से आप एंट्री बैरियर क्रिएट करते हैं। अगर आप बिल्कुल ऐसा धंधा कर रहे हैं जो कोई भी कर ले, इधर उधर अल्लू लल्लू कोई भी आके कर दे, फिर तो कुछ नहीं है जी। आप 1 2 नंबर दीजिए और एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट लिखिए, कहां से इंप्रूवमेंट ला सकते हैं आप। तो अपने नवरत्न बिल्ड करने के लिए कॉम्पिटेंट मैन पावर लाइए। एग्जीक्यूशन आप अकेले नहीं कर सकते, बड़ा करने के लिए आपको बढ़िया मैन पावर चाहिए। फाइनली इन 5 पॉइंट्स के बाद मैं आपको दोबारा याद दिलाना चाहता हूं, आपकी लाइफ में परिवर्तन वीडियो देखने से नहीं आएगा, आपकी लाइफ में परिवर्तन लीडरशिप फनल अटेंड करने से नहीं आएगा, आपकी लाइफ में परिवर्तन इन पे इंप्लीमेंटेशन से ही आएगा। तुरंत इन पे लिखिए अपने एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट और एक्शनेबल्स फॉर नेक्स्ट 1 मंथ। दोबारा असाइनमेंट करने के लिए, ध्यानपूर्वक असाइनमेंट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।